पर वो बाहर की फोटो नहीं लेती। आप गोरे हैं कि काले हैं, बाहर का चित्र ना निकालेगी, अंदर फ्रैक्चर कहाँ हुआ है ये बताएगी। वो भी कैमरा है, ये भी कैमरा है। बोलो हाँ। ये कैमरा मोबाइल का बाहर की फोटो लेता है, एक्सरे का कैमरा भीतर की फोटो लेता है। ऐसे ही ये आंखें हैं आपकी जो बाहर के दृश्य को देखती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं भक्ति की वो दृष्टि हो जो भीतर छिपे परमात्मा को खोज निकाले, क्योंकि इसी कण कण में तो वह समाया है। नहीं समाया? बोलो मेरी मां। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है मैया? जोर से। फूल। आप बताओ क्या? अच्छा इसमें और कुछ दिख रहा है आपको क्या? पराग दिख रहे, मैया पहुंच गई पराग तक। और क्या दिख रहा है मैया? और क्या दिख रहा है आपको? भैया बताएंगे आपको इसमें क्या दिख रहा है? हैं? बीज। ठीक है, ठीक है। मैया आपको और क्या दिख रहा है इसमें? चश्मा वाली मैया क्या दिख रहा है आपको? इसमें एक चीज और है, और वो है शहद, हनी। क्या है इसके अंदर? है कि नहीं? तो लो निकाल के दिखाओ। इसमें शहद है, पर निकालेगी केवल मधुमक्खी। जब वो इसमें बैठेगी तो इससे क्या ग्रहण करेगी? जैसे मधुमक्खी किसी भी पुष्प पर बैठे वो केवल रस ग्रहण करती है, शहद ग्रहण करती है। जैसे हर पुष्प से मक्खी शहद ग्रहण करती है, ऐसे हर जीव से भक्त अपने भगवान को ग्रहण करता चले। बताओ हर पुष्प में शहद है या नहीं? आंसर, उत्तर दीजिए। हर पुष्प में शहद है, पर ग्रहण कौन करेगा? सिर्फ मधुमक्खी। कोई मशीन ऐसी नहीं बनी कि पुष्प डालो तो शहद निकल आए। जैसे शहद में पुष्प में शहद है, पर ग्रहण केवल मक्खी करती है, वो भी मधुमक्खी। ऐसे कण कण में परमात्मा है, पर कण कण के परमात्मा को ग्रहण केवल भक्त ही ग्रहण कर सकता है। सबके बस का परमात्मा नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी आंखें ऐसी हों कि जैसे मधुमक्खी का गुण है। इसलिए दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, तो मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। किसे गुरु बनाया? मधुमक्खी को। और मधुमक्खी से भी दत्तात्रेय जी ने ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? सीख ग्रहण की कि जैसे मधुमक्खी कण कण में जाती है और पुष्प में जाकर केवल शहद को इकट्ठी करती है, ऐसे मैं जहां जाऊं, जिससे मिलूं, जिसको देखूं, मैं गुलाब देखूं तो गुलाब में भी अपना परमात्मा, खंबा देखूं तो भगवान, कुत्ता देखूं तो भगवान। हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी यही तो कहते हैं, निज प्रभु मैं देखहीं जगत, के सन करहीं विरोध। सब में वही, मैं किससे लड़ूं, क्योंकि जिससे लड़ूंगा उसके भीतर भी तो समाया वही है ना। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहत खैर। सब खैरियत से रहें, सबकी खैरियत रहे, हमें किसी से बैर। तस्मात् भारत सर्वात्मा। कि एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आज खाने में क्या बनाऊं, तो पति नाराज हो गया।
पत्नी पे चिल्लाने लगा कि बनाती तो अपने ही मतलब का हो, पूछती हमसे हो क्या बनाऊं क्या बनाऊं, और बनाती वही हो जो तुम्हें बनाना होता। तो पति नाराज हो गया। तो बेचारी पति इतना नाराज हुआ कि पत्नी खेत गई और फांसी लगा ली। और जब पति पहुंचा तो पति ने भी देखा कि पत्नी मर गई, तो वो भी बगल में लटक गया। दोनों ही मर गए। बाद में पता चला कि दोनों 14 साल हो गए थे शादी के, कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों परेशान रहते थे। अच्छा, दोनों तो फिर भी ठीक थे, लोग बड़े ताना मारते, तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा नहीं है। तो लोगों की तंगी, लोगों से तंग परेशान, और फिर घर की जरा सी तू मैं, वो कहते ना चिनगारी जरा सी हो तो आग बड़ी हो ही जाती है ना, ऐसे ही है। अच्छा, वो दोनों पति पत्नी क्यों चले गए? क्योंकि बच्चा, मूल वजह ये थी कि उनके संतान नहीं थी। पत्नी को ऐसा लगने लगा कि मेरा पति मेरे पे इसलिए चिल्लाता रहता क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए मेरा पति चिल्लाता रहता है। तो बेचारी उसने भी आत्महत्या कर लिया। तो पति भी अब क्या करता, उसे भी लगा कि पुलिस पकड़ेगी, मेरी वजह मरी, जेल जाऊंगा, उसने भी आत्महत्या कर ली। दोनों चले गए। अब ये देखो, दोनों की मृत्यु हो गई। मूल वजह क्या है? जीवन में क्या नहीं था? आंसर दीजिए जोर से। संतोष। क्या नहीं था? यदि संतोष होता, परमात्मा ने बेटा नहीं दिया पर मानव का शरीर तो दिया है, शरीर दिया है। ऐसे ही मानव का शरीर मीरा को दिया, तो मीरा तो बेटे के लिए ना रोई ना मरी, मीरा ने तो अपना कल्याण कर लिया। इसलिए ये मानव शरीर भगवान के चिंतन के लिए मिला है। दोनों जीवन में जितना है जो है, इसलिए संतुष्ट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? आजकल का व्यक्ति परेशान क्यों है? क्योंकि संतोष नहीं है। ना बेटे से संतुष्ट है, ना पत्नी से, ना कमाई से संतुष्ट है। और जिनके जीवन में संतोष है, बहुत सुखी है। खुश होने के लिए क्या चाहिए भैया बताएंगे? क्या है मेरी माँ? आप लोग बेवजह परेशान रहते हैं। इतना है फिर भी भाग रहे हैं, फिर भी भाग। क्या करोगे? बांध के ले जाओगे? जो है उसी को खा पी लो, आराम से एंजॉय करो, जिंदगी को जियो, प्रभु का चिंतन करो, भूखे को रोटी दे दो। कमाने का कोई अंत नहीं है। फिर तो देखो, अडानी अंबानी भी परेशान है, इतना उनके पास, फिर भी वो आपसे ज्यादा परेशान अडानी लोग हैं कि ये टेंडर और मोदी जी दिलवा दें। बोलो हाँ। आप इतने परेशान नहीं हैं जितने अडानी अंबानी जी परेशान हैं। यदि आपके अंदर संतुष्टि है तो आप जैसा अमीर कोई नहीं। संतोष मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे हनुमान जी को क्या कहा राम जी ने कि मैंने विभीषण को लंका का राजा बनाया, राम जी बोले मैंने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। हनुमान जी बताओ तुम्हें कहां का राजा बनो, तुम जो बोलो। ये लो।